एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में लेसन 5 किया था और आज हम करेंगे लेसन 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यही चैप्टर आगे आपका 8th स्टैंडर्ड में देन 10th स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपके आगे भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन 6। The journey of a plant generally begins with the germination of a seed। कि जो एक प्लांट की जर्नी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब एक सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई सीड होता है, ठीक है, कोई बीज है, आपने इसको पानी दिया, उसको सनलाइट मिल रहा है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो इस तरीके से जब एक सीड ग्रो होकर एक प्लांट बन जाता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। विथ प्रॉपर नरिशमेंट, उसको एक प्रॉपर नरिशमेंट की जरूरत होती है। द सीड बिकम्स अ सैपलिंग, तो तब क्या होता है, जो बीज होता है वो क्या बन जाता है, सैपलिंग, एक छोटा पौधा बनता है। एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट, और धीरे धीरे क्या होता है, जब मैच्योर होने लगता है तो वो धीरे धीरे क्या है, बीज से एक क्या है, यंग प्लांट बनना शुरू कर देता है। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस, और जो सीड की जर्नी है, सीड से एक यंग प्लांट तक बनने की, है ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट। कुछ चेंजेस क्या है कि देखो, अब जब एक बीज ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी हाइट में फर्क दिखाई देगा आपको। द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पहले उसकी एक लीफ आई, फिर धीरे धीरे करते करते उसमें बहुत सी लीव्स आना शुरू कर देंगी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, और उसमें फ्लावर आने शुरू होंगे, फ्रूट्स आने शुरू होंगे, एंड न्यू सीड्स, और नए बीज आने शुरू होंगे। फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट इमर्ज, और इन बीज से ही फिर आगे क्या होता है, जो नया प्लांट है हमारा वो क्या होगा, आपका नया प्लांट बनना शुरू होता है। It is quite unlikely that a seedling will develop the capabilities to produce its own seeds। कि ये ऐसा क्या है कि देखो, जो एक सीडलिंग होता है, ठीक है, वो डेवलप करता है कैपेबिलिटीज, आगे उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे बीजों को प्रोड्यूस कर सके। इमिडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने के बाद, अंकुरित होने के बाद, इट नीड्स टू ग्रो एंड रिच मैच्योरिटी, इसे ज़रूरत होती है ग्रो, बड़ा होने की, एंड रिच मैच्योरिटी, और मैच्योर होने की, टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। कि आपको पता है कि देखो, जब कोई प्लांट ग्रो करता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी भी कैपेसिटी होती है, वो भी कैपेबल होता है कि वो अपने सीड को प्रोड्यूस करे। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ग्रो, जानवरों को भी ग्रो होने की ज़रूरत होती है, एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, और क्या होते हैं कि वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, उससे पहले वो, उनमें क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर अंडे देते हैं, दैट हैच इनटू यंग वंस, जो क्या है कि एग जब हैच होता है, हैच मतलब जब वो अंडा क्या है, फूटता है, तो उसमें से क्या है, जब यंग वंस, यंग बेबी आता है। वाइल अदर्स, जबकि कहीं लाइक ह्यूमंस, इंसान है, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, जैसे कि अब हैन का कहे, हैन क्या करता है, वो एग ले करता है, तो ऐसे ही उसने क्या कहा, इंसान है, वो एग ले नहीं करता, वो क्या डायरेक्ट बर्थ देगा, जन्म देता अपने बच्चों को। इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज, और दोनों केस में ही जो यंग वंस है, उनका न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो साइज का ग्रो करता है धीरे धीरे, ठीक है, एंड डेवलप ओवर टाइम, और टाइम के साथ साथ वो डेवलप होना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी एकदम से ही ग्रो करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या है, ग्रो होना शुरू करेगा। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अब जो हम इंसानों की लाइफ की जर्नी है, उसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है। इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी यानी जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है। देन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन का टाइम है ये उसका।
एडोलेसेंस होता है आपका जो 11 से 18 साल तक की उम्र का। एडल्टहुड जब बच्चा यंग होना मतलब यंग लगा लो, युवा बोल सकते हो। एंड ओल्ड एज जब वो बुढ़ापे में आता है। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन है जो ह्यूमन लाइफ को इन 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। Each person experiences these stages at their own pace। और हर एक इंसान की लाइफ में जो ये स्टेज है अपनी पेस अपनी स्पीड से चलती है, ठीक है। ये नहीं है कि देखो सभी हर एक इंसान की लाइफ में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है सब में सेम होगा। एंड द ड्यूरेशन और जो टाइम है हर एक स्टेज का मे वरी फ्रॉम, वो वरी मीन्स चेंज होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक से दूसरे में, ठीक है। सभी के लाइफ में जो भी चेंजेस हैं या जो भी इसमें इनकी जो ड्यूरेशन है ना सबकी जैसी नहीं होती है। फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, इन्फेंसी से एडल्टहुड तक, यानी जो हम जब बच्चे का जन्म होता है ना इन्फेंसी टाइम आप वो बोल सकते हो, और एडल्टहुड तक आवर बॉडीज अंडर गो वेरियस चेंजेस, हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। until around 10 to 12 years of age, 10 से 12 साल की उम्र तक मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू, जो ज़्यादातर चेंजेस आप क्या देखते हो कि हमारी हाइट में हमारी वेट में चेंज आता है। आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अगर, और भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं। मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, और जिसको हम एडोलसेंस का नाम दे देते हैं। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या है रैपिड बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट, हमारी बॉडी डेवलप करती है, कब करती है, इस एडोलेसेंस के टाइम में। टिपिकली अक्रिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 टू 19, और ये टाइम पीरियड कब है, 10 टू 19 की एज के बीच में। ड्यूरिंग एडोलिसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड, और इस एडोलिसेंस के दौरान क्या है हमारी बॉडी तैयार करती है हमें किस लिए, एडल्टहुड, एडल्ट बनने के लिए आगे, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करती है। ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग बींग्स, इंसान की तरह ही जो बाकी की लिविंग बींग्स हैं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर दियर बर्थ। इंसान की तरह जो बाकी की लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एकदम से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो अपनी बर्थ के बाद। देयर बॉडीज नीड टू ग्रो, ठीक है, मान लो आपको एक बच्चा है उसकी बॉडी क्या है, उसका जन्म हुआ है, तो ये नहीं कि जन्म होते ही वो तुरंत वो भी रिप्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं है। उनकी बॉडी को पहले वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है। और ग्रो करते करते क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है ऑफ मैच्योरिटी जब उनकी बॉडी मैच्योर हो जाएगी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तब वो रिप्रोड्यूस के एबल होती है, ठीक है, ग्रो करेगी, ठीक है, और देन वो क्या है जब मैच्योर होगी, आफ्टर मैच्योरिटी ही कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के एबल होता है। एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप, इंसान है वो ग्रो करता है डेवलप करता है, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, अब देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं इंसान की बॉडी में जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है डेवलप करता है। तो उसमें फिजिकल चेंज उसके शरीर में चेंज होगा। इमोशनल्स मतलब कभी वो दुखी हो जाएगा, कभी वो गुस्से में आ जाएगा, कभी वो शांत रहेगा, उसके इमोशंस में चेंज आएगा। एंड बिहेवियर चेंज, उसके बिहेवियर में चेंज होगा अलोंग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। सम ऑफ these changes may be quite clearly observable, इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। while other occur internally, और कई चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो इंटरनली अंदर से होते हैं। एंड may go unnoticed, जिनको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। In this chapter, you will explore adolescence, understand its importance. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या जानेंगे, एडोलिसेंस के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड लर्न हाउ टू हैंडल, और हमें सीखना है कि हम कैसे हैंडल करेंगे इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस तरीके से हमें क्या है इस टाइम पीरियड को किस तरीके से क्या है हमें हैंडल करना है। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट है 6.1 ग्रोइंग विद एज द टीनेज ईयर्स, कि एज के साथ जब हम ग्रो करते हैं, जो टीनेज ईयर है जो हमारा, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में,
वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वेंकटेश था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया हुआ था। तो जैसे ही उसने घर के अंदर एंट्री की, हिज 12-year-old कजन, उसका जो, ठीक है, 12 साल की जो क्या थी, कजन थी, दिव्यानी वहां पर आई। केम रनिंग टू ग्रीट हिम, उनसे मिली उनको ग्रीट करने के लिए। ठीक है, तो वेंकटेश यू हैव अ थिन मस्टेच नाउ, तो इसने क्या कहा अपने कजन को कि तुम्हारी तो पतली पतली मूछें आ गई हैं अब। योर वॉइस हैज चेंज, तुम्हारी आवाज बदल गई है। ये दिव्यानी, दिव्यानी किसे क्या है, अपने कजन को कह रही है। तो फिर उसके कजन ने क्या कहा, यू हैव बिकम सो टॉल दिव्यानी, कि तुम भी क्या हो चुकी है, बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो उन्होंने इतने इस टाइम पीरियड के बाद एक दूसरे को देखा, तो उनको जो चेंजेस लगे उन्होंने एक दूसरे से कहा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, आइए हम इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को समझते हैं जो कि वेंकटेश और दिव्यानी के बीच में हुई। एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप्स, आपने क्या कि एक जार लिया, उसमें कुछ पेपर ले ली, ठीक है, स्लिप्स ले ली उनकी। राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड 5 to 8। अब देखो आपने क्या करना है, आपने ना इन स्लिप्स में लिखना है कि जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, 5th क्लास से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स में जो भी आपको चेंजेस दिखे, आपको वो चेंजेस इन स्लिप्स पर राइट करना है। दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, अब वो चेंजेस कौन से हो सकते हैं, उनकी हाइट से, उनकी स्ट्रेंथ से, उनके बिहेवियर, या कोई भी बाकी का जो भी आपको चेंज लगता है आपको उस पर मेंशन करना है। प्लीज अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप्स, और जो आप चेंज लिखेंगे जस्ट आपको जो चेंज हुआ है वो राइट करना है। ठीक है, आपको बच्चे का नाम नहीं लिखना है कि किसमें क्या चेंज हुआ है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है आपको नेम को राइट करने से। अब आपने इन स्लिप्स को फोल्ड कर देना है एंड प्लेस देम इन द जार, और उसको जार में रख देना है। मिक्स ऑल द स्लिप्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अब जो भी क्लास के स्टूडेंट्स ने जो भी स्लिप्स थी, ठीक है, उनको मिक्स कर दिया। एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप वन बाय वन, और जो स्लिप्स को फोल्ड किया हुआ था आपने उसे क्या करना है, अनफोल्ड करना है, उसे ओपन करना है, फोल्ड स्लिप्स को। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप्स, स्लिप्स पर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्कस द चेंजेस विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि क्लास के बच्चों में जो भी क्या आपका चेंज आया है। ठीक है, अब देखिए आपको देखना है कि जो स्लिप में था क्या क्या चेंजेस थे जो कि आपने वहां पर देखे हैं। ठीक है, वट वर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेबल चेंजेस अमंग स्टूडेंट, कि ज्यादातर आपको कौन से चेंजेस थे जो आपको बच्चों में दिखाई दिए। ठीक है, जो भी आपने स्लिप्स, जब हमने उन स्लिप को ओपन करना है ना, तो उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको बताने कि आपने कौन से चेंजेस उनमें देखे हैं। लिस्ट दीज इन टेबल 6.1, और आपको जो भी चेंजेस दिखे आपको इस टेबल में उसे फिल करना है। टेबल 6.1, मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप, कि जो कौन से कॉमन चेंजेस है जो आपको दिखाई देते हैं। तो देखो फर्स्ट चेंज क्या है, हाइट में। ठीक है, हाइट में क्या चेंज था, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा था पहले उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है, पहले मान के चलो मैं कहूँ कि इसकी हाइट इतनी थी, अब वो इतना हो चुका है ना। तो जो भी इसकी हाइट में आपको चेंज दिखा। वेट एंड स्ट्रेंथ, वेट कितना था, पहले मान लो कि कोई जो बच्चा, उसका आप लगाओ कि 30 kg वेट था, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में, बट 8th स्टैंडर्ड तक आते आते उसका 40 kg वेट हो गया है ना। तो वेट में भी इसकी फर्क पड़ेगा, और इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी होगी। अपीयरेंस, अब वो दिखने में कैसा हो गया है, कि उसका जो फेस स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है। ठीक है, तो वो सारी जो भी आपको चेंजेस दिखे वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो भी बच्चों में, क्योंकि हर एक बच्चे में एज के साथ साथ जैसे वो ग्रो करता है उसमें चेंजेस होते ही है। हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दिस चेंजेस, क्या आपने ऐसे ही चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है। इफ यस देन इट इज बिकॉज, अगर हाँ तो ऐसा इसलिए, यू आर ऑल्सो रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली, कि तुम इस स्टेज में क्योंकि पहुंच चुके हो। दिस स्टेज
स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज। ये स्टेज आपकी कब शुरू होती है? 10 साल की उम्र से शुरू होती है एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19। और 19 की एज तक देखो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। इट इज़ यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ये आपकी डेवलपमेंट की एक ऐसी स्टेज है जो किस किस के बीच में होती है? बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे ही हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होती है, डेवलपमेंट में, है ना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। तो जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड है उसे हम कहा जाता है एडोलेसेंस। वाइल एनालाइजिंग टेबल 6.1 टेबल को एनालाइज करने के बाद यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग। आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी कि क्या क्या आपको फर्क दिखाई दिया, क्या क्या आपको चेंजेस दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास इंक्रीजिंग हाइट। तो इसमें आप देखेंगे फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूस ग्रोथ। आपने देखा है जब एक न्यूबॉर्न बेबी आता है वो छोटा सा होता है, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इसकी बॉडी ना कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है, ग्रो करता है। एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट होती है, कैसे होती है? इंक्रीज इन हाइट, जब उसकी हाइट क्या है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है उसकी हाइट। However, the increase in height becomes more prominent during adolescence। और इस तरीके से adolescence के दौरान हाइट का बढ़ना बहुत ही कॉमन है। और हाइट क्या है? सबकी इस एज में क्या है? बढ़ती ही है, ठीक है, इंक्रीज होती है। और बाकी सेकंड चेंज क्या है? चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जो बच्चा है उसका वेट बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। एज बॉयज ग्रो, जैसे बॉय ग्रो करते हैं तो इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर, कि वो ग्रो कर रहे, वो लंबे हो रहे हैं। दे गेन वेट, उनका वेट बढ़ रहा है। दियर शोल्डर्स माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर, उनके जो ये जो शोल्डर्स होते हैं, है ना, शोल्डर्स होते हैं वो वाइड होना शुरू हो जाते हैं, ब्रॉड चौड़े होने। एंड दियर चेस्ट में गेट वाइडर, और इनकी जो चेस्ट होती है वो वाइड होना शुरू हो जाती है। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट। गर्ल्स की भी हाइट और वेट में चेंज आता है, और बाकी के भी जो बॉडी चेंज होते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, कि गर्ल्स की जो ब्रेस्ट है, छाती है, वो भी क्या है? डेवलप करना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चेंजेस, चेंजेस इन वॉइस। आवाज में भी देखो, आपने देखा होगा क्या चेंज आता है। इन एडोलेसेंट बॉयज द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड हॉर्स। आपने देखा होगा कि जैसे बॉयज की आवाज में चेंज आता है, उनका वॉइस बॉक्स है, उनकी आवाज ना आपको बड़ी कहते हैं ना, जैसे मर्दों की आवाज, उस जैसे एक बच्चे की आवाज बड़ी स्वीट सी होती है, बट एडोलेसेंस में उनकी वॉइस में क्या है? चेंज आ जाता है। द वॉइस बॉक्स इज द स्ट्रक्चर, वॉइस बॉक्स क्या है? एक स्ट्रक्चर है इन आवर थ्रोट, हमारे गले में, दैट हेल्प अस टू स्पीक, जो हमें बोलने में हेल्प करता है। द ग्रोथ में बी सीन एज अ बम्प, ये ग्रोथ कैसे दिखा देती है? बम्प, बम्प मतलब जो आपका उभरा हुआ सा हिस्सा होता है ना, इन द थ्रोट रीजन, एंड इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। और इसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहेंगे। किसे कहेंगे? कि जो हमारे थ्रोट रीजन में, ठीक है, थ्रोट में जो एक बम्प दिखाई देता है उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी, ठीक है। However, it is not noticeable in every individual, और हर किसी में हम इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। The voice box also grows in adolescent girls। Voice box girls में भी करता है ग्रो, ठीक है, बट इट इज नॉट एज बिग, पर ये इतना बड़ा नहीं होता जितना कि बॉयज में होता है। लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस, और जो क्या करता है? उनकी वॉइस में क्या है? चेंज लेकर आता है। नेक्स्ट चेंजेस, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी की बाकी पार्ट्स में जो अपीयरेंस बतानी, ठीक है, हेयर आने शुरू हो जाते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ हेयर।
हम क्या देखते हैं कि मोस्टली जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, है ना? उनकी अलग-अलग बॉडी पार्ट में ना हेयर आने शुरू हो जाते हैं, सच एज़ द आर्मपिट्स, जैसे आर्म्स के नीचे, है ना? एंड प्यूबिक रीजन, और जो प्राइवेट रीजन है पार्ट में, वहाँ पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, लड़कों के फेस पे हेयर आने शुरू कर देते हैं, विच लेटर ग्रोस इनटू अ मस्टैश एंड अ बियर्ड, जो बाद में ग्रो करती है मूछों की तौर पे, है ना? मूछें आनी शुरू हो जाते हैं, एंड अ बियर्ड, दाढ़ी, एज दे मूव टुवर्ड्स एडल्टहुड। ठीक है, जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो वो मूछों से दाढ़ी की तरफ, ठीक है, ऐसा होना शुरू हो जाता है। सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, कुछ बॉयज की चेस्ट पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देती है, एंड बैक हेयर, तो फ्यू बॉयज में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, कई बॉयज होते हैं जिनमें ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं भी होती। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। वेरिएशंस का मतलब क्या है कि चेंजेस, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या हेयर ग्रोथ होती भी है, और ये एक क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मली होता है ऐसा। नेक्स्ट इज चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमरजेंस ऑफ पिंपल्स। इस एज में क्या होता है, हमारी स्किन पर भी क्या है, फर्क पड़ता है, और जो हमारी फेस पे इस एज में क्या होते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। अनदर कॉमन अक्रेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने, और इस टाइम पे हम क्या देखते हैं, हमारी स्किन पे एक्ने, मुहासे कहते हैं ना, जिन्हें हम कील मुहासे, इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर। इस एज में क्या होता है, हमारे फेस पे ना रेडिश कलर के पिंपल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, फुंसियाँ, कील मुहासे। दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, ये फेस पर विजिबल होते हैं। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सेक्रेशन, अब एक्ने क्यों होते हैं हमारे फेस पर, कि हमारी स्किन पे ना ऑयली सेक्रेशन, जैसे आपने देखा होगा कि ऑयली स्किन होती है जिनकी, है ना? तो इस टाइम पे क्या होता है, स्किन से ऑयली सेक्रेशन होता है, ऑयल सा सेक्रेट होता है एडोलेसेंस में, जिसकी वजह से दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स, वो स्किन के पोर्स को फिल कर देता है, एंड लीड टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हो जाता है। वाइल एक्ने इज अ कंडीशन, और एक्ने एक ऐसी कंडीशन है, पिंपल सारा मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, कि एक्ने में क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिंपल्स क्या है, वो आने शुरू हो जाते हैं। की पॉइंट टू रिमेंबर, अब आपको क्या चीज याद रखना है, विदर इट इज अ चेंज इन हाइट, कि एडोलिसेंस में हाइट में चेंज हुआ, वॉइस में चेंज हुआ, और फेशियल हेयर, फेस पे हेयर ग्रो करना शुरू हो जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज करना, जानना कि जो उसकी टाइमिंग है, उसका नेचर है, एंड एक्सटेंट ऑफ दिस चेंजेस वरी अमंग इंडिविजुअल्स, कि ये हर एक इंडिविजुअल में, हर इंसान में क्या है, कि देखो अलग अलग टाइमिंग पे, अब मान के चलो कि क्लास में दो फ्रेंड है, ठीक है, एक, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो एक फ्रेंड की बॉडी में चेंजेस है वही दूसरे की बॉडी में चेंजेस हो, है ना? तो ये हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, ये वरी होता रहता है, सब में चेंजेस एक जैसे नहीं होते हैं। दीज वेरिएशंस आर कम्प्लीटली नॉर्मल, और जो भी इनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस है, ये नॉर्मल है। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस एट हिज और हर ऑन पेस, और हर एक एडोलेसेंस में, मतलब इस टाइम पे हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपनी अपनी स्पीड से होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वरी, इसका टाइम पीरियड भी चेंज होता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। इट मीन क्या है कि ये सभी में क्या है, कि जो भी चेंजेस है ये सभी में चेंज नहीं होते हैं। Now we have understood some of the changes that take place during adolescence. अब हम कुछ चेंजेस के बारे में समझ चुके हैं कि जो भी एडोलेसेंस में होते हैं, पर्टिकुलरली those that are easily observable, और मेनली कौन से, जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सम ऑफ these characteristics changes, अब इनमें से कौन से चेंजेस थे, लाइक चेंज इन वॉइस, आवाज में जो चेंज आ रहा है, आवाज चेंज हो जाती है। द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज, बॉयज की बॉडी पे ना, उनकी चेस्ट में, उनके फेस पे हेयर का आना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, लड़कियों में उनकी ब्रेस्ट का डेवलप होना, आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन,
ठीक है। अब अगर गर्ल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हेल्प, बल्कि ये जो चेंजेस हैं इनमें डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल, ये ऐसे चेंजेस है जो मेल को फीमेल से क्या करती है, अलग करती है। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कि ऐसे चेंजेस, ठीक है, ऐसे चेंजेस जो मेल को फीमेल से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, जिसे हमें पता चलता है कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस साइन, और ये जो है ये नेचुरल साइंस है, साइन है दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी बॉडी है हमें आगे एडल्टहुड के लिए तैयार कर रही है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये बताती है कि हम प्यूबर्टी में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको प्यूबर्टी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी, क्या है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंट, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है, ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक एडोलेसेंट पर्सन है जो उसकी बॉडी एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस, उसकी बॉडी में एक्सटर्नल मतलब बाहर से और इंटरनल अंदर से अंदरूनी जो चेंजेस हैं टू डेवलप इनटू एन एडल्ट, ठीक है, बॉडी में चेंज आता है और उसको क्या है, एडल्ट बना रहा है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि वो क्या है, रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो, वो रिप्रोडक्शन क्या है, कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, कि कौन से चेंजेस हैं जो क्या कर रहा है, जो बताता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कि अब जो वो पर्सन है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल है या नहीं। एडोलेसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस, कि एडोलेसेंस को हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि जो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बाय बट ऑल्सो इंटरनल चेंजेस, इसके लिए कुछ बॉडी के इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट रीड किया था कि जो इंटरनल चेंजेस है उसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस को तो हम फिर भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। वन सच चेंज इन द मैचुरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और यही चेंजेस हैं जो कि मैच्योर होती है जो बॉडी, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट में होती है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली, बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं, एंड दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, और ये चेंजेस है ये किसका पार्ट है, ये हमारे ग्रोइंग होने का, ठीक है। जो भी चेंजेस हो रहा है इसका मतलब देखो हम धीरे धीरे जब ग्रो कर रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे। An important internal change associated with adolescent girl is the onset of the menstrual cycle, और एक जो बहुत बड़ा important change है गर्ल्स में वो क्या है, menstrual cycle है। It recurs generally every 20 to 30 days, ये मेनली गर्ल्स में 28 से 30 दिन के दौरान होता है, एंड इज मोर कॉमनली नोन एज, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, द पीरियड, पीरियड्स कहेंगे इन्हें। Many healthy girls may have longer और shorter menstrual cycles, जो बहुत सी healthy girls होती हैं उनमें ज़्यादा या कम menstrual cycle हो सकता है। उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ranging from 21 to 35 days, यानी कि इस दिन के बीच में, ठीक है, इसके दौरान हो सकता है। The menstrual cycle is an important natural process, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये साइन देता है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी है। द फेस ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द बॉडी, और इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, ब्लड आना शुरू होता है, इज रेफर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, टू एज मेंस्ट्रुएशन कहेंगे उसे, जब फीमेल बॉडी में क्या है, जो ब्लड का डिस्चार्ज होना शुरू होता है।
इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 days, और ये 3 to 7 days के बीच हो सकता है। ठीक है, सभी की बॉडी अलग अलग है, तो उनकी ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी में एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग सम गर्ल्स में फील पेन, कई लड़कियों को इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और डिस्कम्फर्ट, वो अच्छा नहीं फील करती हैं इन द लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन उनके पेट के निचले हिस्से में, है ना, ड्यूरिंग दिस डे, इन दिनों में दर्द होता है। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55, और 45 से 55 साल के बीच में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप नेचुरली, ये क्या है खुद ही नेचुरली ये क्या है बंद हो जाता है। मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन अ वुमेन्स लाइफ, और जो क्या मार्क करता है कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव लाइफ को क्या करता है, मार्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, कि हमें कौन से मिथ हैं जो कि, ठीक है, कौन सी मिथ है इसकी, कौन सी अफवाहें हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो हमें उनको ब्रेक करना है। देयर आर मैनी रॉन्ग बिलीव, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत बातें अफवाहें फैलाई गई हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में, दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, जिसकी वजह से मतलब कि जरूरत से ज्यादा डर, शेम, शर्म, और इवन गिल्ट, इवन दैट कि हमें खुद को मतलब गिल्ट फील होता है। These beliefs have given rise to certain myths and taboos। ठीक है, और ऐसे बहुत सी अफवाहें हैं। ठीक है, among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite प्रीवेलेंट। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसी अफवाहें हैं कि गर्ल्स को अलग रखो, है ना, इस टाइम पीरियड पे। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारे हाथ में नहीं है ये तो कोई, है ना, और ना ही इसका कोई साइंटिफिक कोई बेसिस है। तो बाय इंकरेजिंग अ साइंटिफिक आउटलुक टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन, तो अगर हम क्या करें, साइंटिफिक वे से इनकरेज करें मेंस्ट्रुएशन को, वी कैन हेल्प सोसाइटी, तो हम अपनी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। अप्रिशिएट द नीड, ठीक है, उनकी नीड को अप्रिशिएट करके, टू प्रमोट गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। तो इस तरीके से हम एक जो औरत है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ठीक है, अच्छी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, और अच्छी मतलब पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखें, है ना, टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉर वुमेन। अगर एक वुमेन को अच्छी लाइफस्टाइल को जीना है तो इसके लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। इसके लिए जो भी अफवाहें जैसी थी, इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। एडोलिसेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस और चेंजेस, ये एडोलिसेंस में सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं है, और चेंजेस एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है, और ये किससे एसोसिएट, आपका रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी से। बट ऑल्सो अबाउट, कि इसमें सिर्फ हमारी बॉडी में चेंज ही नहीं होंगे, बल्कि इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, और ऐसे भी बिहेवियरल चेंजेस, ऐसे भी चेंजेस होंगे। लेट अस डिस्कस देम, आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स, तो क्या, कैसे इमोशनल और कैसे बिहेवियर चेंज होता है इस एज में। एक्टिविटी 6.2 लेट अस लिस्ट, आइए देखते हैं। टेक अ मोमेंट टू थिंक, एक मोमेंट ऐसा देखिए और सोचिए, इफ देयर आर एनी चेंजेस इन योर इमोशन, कि आपके इमोशंस में चेंज हो रहे हैं, और बिहेवियर और दैट ऑफ योर क्लासमेट एंड फ्रेंड इन द पास्ट 1 or 2 years, या कुछ 1-2 साल पहले पास में आपको लगा होगा कि हाँ, आपके फ्रेंड का बिहेवियर है उसमें कुछ चेंज है। ये चेंजेस हो सकते एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस लिस्ट सम इमोशनल चेंजेस इन द टेबल 6.2। अब हमें एक ये जो टेबल दी है, इसमें कुछ चेंजेस बताए हैं, ठीक है, इमोशनल चेंजेस बताए हैं, और उसके इफेक्ट भी बताए हैं कि किस तरीके से उसका क्या असर होगा ऑन बिहेवियर एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनका कैसे हमारे लिए पॉजिटिव वे में, है ना, पॉजिटिव वे में किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। तो देखते हैं। Emotional changes, their probable effects on behavior and ways for positive growth and
डेवलपमेंट। तो फर्स्ट चेंजेस क्या है, ठीक है, पहला है इमोशनल चेंज, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का मतलब क्या है कि इसमें ना आपका मूड चेंज होता है, ठीक है, मूड में बदलाव आना शुरू होगा। प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। अब मूड स्विंग्स का आपके बिहेवियर पर क्या चेंज होगा, इंगेज इन वरीड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। तो आप इसमें क्या होंगे कि अलग अलग एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक है, डांस है या स्पोर्ट्स है, इनमें आप खुद को इंगेज करेंगे। वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे इसका किस तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज। खुद को हम एक्सप्लोर करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज में। देखो, अगर मान के चलो कि मैं खुद को डांस में, स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करूंगी एंड इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसकी वजह से क्या होगा, आपके इमोशंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो उतना ही आप क्या होगा, आपका बिहेवियर में उतने क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी आपकी, ठीक है, सेंसिटिव बनोगे आप। इससे क्या होगा, कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। आप अपने आसपास के वर्क में अपने साथ वालों के साथ वर्क करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप सोशली क्या करेंगे, खुद को सोशली उस काम में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम और भी चीज़ें कह सकते हैं कि और इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, आप अपने जितना अपने फ्रेंड सर्कल में भी जिस तरीके से साथ रहेंगे, उनके साथ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी करके क्या होगा, आपका एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका पता चलेगा, है ना? तो इस तरीके से कहीं न कहीं आप खुद को क्या है, एक पॉजिटिव वे में लेकर जाओगे। While discussing Table 6.2, you may have explored the diverse behavioral changes in adolescents. कि आपने इस टेबल में देखा है कि किस तरीके से एडोलेसेंट्स में हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इमोशंस देन चाइल्डहुड। कि एडोलेसेंस में जो हमारे इमोशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं देन चाइल्डहुड के, बचपन में इतना नहीं होता। दीज इमोशंस माइट अफेक्ट एडोलेसेंस बिहेवियर। और इन इफेक्ट्स, इनका जो भी हमारे इमोशंस हैं, इनका असर पड़ता है किस पे, एडolescents में हमारे बिहेवियर पे, लाइक टेकिंग अप जॉइनिंग सोशल इनिशिएटिव। कि हम अपने समाज में भी क्या है कि कहीं ना कहीं अगर क्या करें, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो सपोर्ट द नीडी एंड द डिसएडवांटेज। कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेगा एंड द डिसएडवांटेज, और डेवलपिंग डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज। और इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि कहीं न कहीं जो नई-नई चीज़ों में इंटरेस्ट देंगे, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस का हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। इट कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइस। ये हमें मदद करेगी कि हम एक अपना अच्छी चॉइस बनाएं एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन थॉटफुली। और रिस्पॉन्ड दे कि ऐसी सिचुएशन आई तो हमें किस तरीके से सोचकर क्या करना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में, बाकी मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।